नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चाणक्य ज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है जो लोग 12 जनवरी 2025 को ट्यूटोरियल आर्मी का एग्जाम दिए हैं और अपने रिजल्ट को लेकर के अभी तक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो इसमें हम पूरी जानकारी जानेंगे कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, कब तक रिजल्ट आ जाएगी, इसकी कब तक संभावना है आने का, कट ऑफ क्या होगा, हार्ड होगा या इजी होगा। हम दो केस में कट ऑफ बताएंगे कि हार्ड भी आपका कट ऑफ हो सकता है और आपका कट ऑफ इजी भी हो सकता है। और इसमें यह भी जानेंगे कट ऑफ सिद्ध करते समय की क्या एनसीसी, रिलेशनशिप, पासपोर्ट इन सबको नंबर मिलेगा। पिछला 19 में या उसके बाद जो एग्जाम हुआ था उसमें छूट मिला था या नहीं मिला था। छूट मिला हुआ तो इधर भी मिलेगा, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा छूट। तो इन सब जानकारी को आपको जो है बताएंगे इस वीडियो में। अफवाह से बचना है। कौन कौन, जैसे कुछ कुछ ये सब अफवाह फैला हुआ है, रिजल्ट जारी आएगा, यूट्यूब के थंबनेल पे आपको देखने को मिलेगा। ये सब अफवाह से बचना है और अपने जो भी ट्यूटोरियल आर्मी जिसपे ऑफिशियल जो नोटिस आता है उस पे जो केवल आपको नजर बनाए रखना है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए सबसे पहले पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रश्न लोगों के बीच में बना हुआ है कि रिजल्ट आ कहना सकता है। तो इसका तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि रिजल्ट कल आएगा, परसों आएगा। लेकिन संभावना जो होता है, संभावना जो है अनुमान होता है एक तरह से, और अनुमान ही हम लोग लगा सकते हैं। तो इसमें अनुमान की बात की जाए कि कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो इसके अनुमान में पता चलता है कि जैसे कोई आम होता है, आम पेड़ में पका हुआ रहता है, वह कभी भी नीचे टपक सकता है। ठीक उसी तरह आप समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है इसमें तैयार हो चुका है और रिजल्ट ये जो है कभी भी आपका जो है आ सकता है। अब जोन बाय जोन भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट भी आ सकता है। बिल्कुल पीडीएफ में बन करके आपका रिजल्ट जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही आएगी। तो रिजल्ट कब तक आएगी, तो रिजल्ट की संभावना हमारे विचार से लगता है कि 1 से 8 दिन के अंदर आपका जो है रिजल्ट अब आ जाएगी। 1 से 8 दिन, 10 दिन, इतना के अंतराल में आपका जो है रिजल्ट आ जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत ओवर टाइम हो चुका है। इतना दिन कोई भी नहीं आशा किया था कितना लेट से रिजल्ट आएगा। बिल्कुल अब महीना लगने वाला है, तो महीना भर में आ सकता है, महीना से 1-2 दिन बाद में तक आ सकता है, लेकिन रिजल्ट पूरी की पूरी संभावना है कि रिजल्ट अब आ जाएगी। या नहीं भी आएगी रिजल्ट तो इसमें समझिए ट्यूटोरियल आर्मी वालों अन्याय कुछ कर रहे हैं, या तो कम सीट है इसके कारण बिक भी सकता है। और यह भी बता सकते हैं कि यदि जब 1 महीना के अंदर रिजल्ट नहीं भी आया, 1 महीना के बाद यदि जब रिजल्ट नहीं आएगा तो इसके लिए प्रोटेस्ट भी आप लोगों को करना होगा। इसके लिए आप लोगों को प्रोटेस्ट भी करना होगा कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो इन सब चीजों से आपको जो है अफवाह से खास करके सब चीज से बच करके रहना है। अब दूसरी क्वेश्चन है कि कट ऑफ किया जाएगा। हम कट ऑफ के बारे में बोले हैं कि कट ऑफ किया जाएगा। रिजल्ट तो बता दिए कितना दिन के अंदर आ सकता है, संभावना है, गारंटी कोई नहीं ले सकता है। और कोई यदि जब यूट्यूबर गारंटी भी ले रहा है या फिर कोई कह रहा है तो समझिए फॉल्स कह रहा है, इसकी कोई नहीं जानेगा कि कब रिजल्ट आएगा। अब हम इसमें कट ऑफ के बारे में चलते हैं कि कितना क्वेश्चन वालों को होगा, क्या एनसीसी, रिलेशनशिप, स्पोर्ट इन सबको छूट मिलता है। तो हम थोड़ा सा एक नजर चलते हैं इसके, इधर उधर के बातों में न ध्यान दे करके कि कोई कैसे बोल रहा है, कोई कौन सी छूट बोल रहा है, इसमें छूट मिला था। आधा कितना यूट्यूब पे वीडियो पड़ा होगा जो बोल रहा होगा कि टोटल को इंक्लूड करता है एनसीसी, रिलेशनशिप, फादर रिलेशन, वो सभी का नंबर मिलता है। कितना नहीं बोल रहा होगा, क्या सच्चाई है, जो एक नजर हम लोग जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या इसकी सच्चाई है। तो आप देख सकते हैं ये है इंडियन आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 2024 वाला ट्यूटोरियल आर्मी का था। ये बिहार रेजिमेंट वाला बहाली है, आप देख सकते हैं इसमें। तो हम चलते हैं पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जहाँ पे डॉक्यूमेंट का चर्चा हुआ होगा वहीं पे डायरेक्ट चलते हैं। जीडी के लिए ये है, सोल्डर क्लर्क के लिए सोल्जर क्लर्क, बर्थ सर्टिफिकेट में हम चलते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में यहाँ से हम चलते हैं। यहीं से आपको जो है पता हो जाएगा क्या सही में जो है खोजता है सर्टिफिकेट वो। तो हम आ गए ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है ट्यूटोरियल आर्मी का, वहां पे आ गए हैं। अब यहाँ से पता चलेगा क्या सही में एनसीसी, फादर रिलेशन हो गया, स्पोर्ट हो गया, इन सबको छूट मिलेगा। तो हम पहले आपको ट्यूटोरियल आर्मी का थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं। 2019 में इसका फर्स्ट बार पेपर हुआ था। 2019 में पहला बार जो है आर्मी का एग्जाम हुआ था। पहला बार जो है आर्मी का एग्जाम हुआ था। इससे पहले ट्यूटोरियल आर्मी का एग्जाम नहीं होता था। स्थापना कब हुआ, तो स्थापना तो 1948 में हुआ है, ये भी आपको याद रखना, 1948 में हुआ था।
48 या 49 ऐसा ही हुआ था। लेकिन पहली बार एग्जाम जो इसका 2019 में हुआ था, तो इसका तो ज्यादा हिस्ट्री पुराना है नहीं। 19 के बाद एक और एग्जाम हुआ था, और उसके जो रांची वाला हुआ था, उसके बाद बहुत दिन बाद यहाँ पे जो है बहाली आया है। इसीलिए इसका ज्यादा हिस्ट्री तो नहीं है कि हम लोग कुछ सीख सकते हैं एग्जाम को लेकर के। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर हम जान लेंगे क्या एनसीसी वाला, रिलेशनशिप वाला सबको छूट मिलता है या नहीं। तो छूट मिला होगा तो जरूर डॉक्यूमेंट मांगेगा। जब छूट देगा तो कब, जब डॉक्यूमेंट मांगेगा। इसका मतलब जहां डॉक्यूमेंट नहीं मांगा है तो वहां छूट नहीं भी मिल सकता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लिया था इसमें, क्या डॉक्यूमेंट में एनसीसी ये सब का चर्चा है या नहीं है। तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है। कौन कौन चीज मांगा, जो देखिए बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ डॉक्यूमेंट चेक होता है। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में कौन कौन चीज मांगा है। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं, यदि जो कोई 8वां पास है तो अपने 8वां का सर्टिफिकेट लाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट लाएगा, एक ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाएगा। रिलीजन सर्टिफिकेट मतलब धर्म प्रमाण पत्र। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपका आचरण हो गया, ये सब चीज इंपोर्टेंट होता है इसमें। मैटेरियल सर्टिफिकेट मतलब शादी, मैरिड सर्टिफिकेट शादी विवाह वाला हुआ। और यहाँ पे एक खोजा है रिलेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे ये मेन मुद्दा है, यहाँ पे रिलेशन सर्टिफिकेट खोजा है। अब यहाँ से आदमी कंफ्यूज भी हो सकता है, क्या रिलेशन वाला का छूट मिल जाएगा, क्या रिलेशन वाला को छूट मिल जाएगा और जो एनसीसी है, स्पोर्ट है, उसका छूट नहीं मिलेगा। तो पूरी आपको जानकारी इसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो रिलेशन सर्टिफिकेट मांगा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसको जो है जरूर देगा। फादर हो या ब्रदर रिलेशन, दो गो रिलेशन होता है, तो कुछ ना कुछ तो इसको जरूर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा है। तो यहाँ पे रिलेशन सर्टिफिकेट मांगा गया बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। दूसरा चीज खोजा यहाँ पे स्पोर्ट सर्टिफिकेट। स्पोर्ट वालों के लिए भी बल्ले बल्ले रहने वाला है, क्योंकि उनका स्पोर्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। जहाँ पे आपका जब फिजिकल और फिजिकल के दिन जो है, या एक दिन बाद होकर के जहाँ आपका डीवी हुआ होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें ये सब चीज खोजा होगा। स्पोर्ट सर्टिफिकेट जब आपके पास है तो लगा करके दिए होंगे, तो उसका नंबर का छूट मिलेगा। नहीं दिए होंगे तो आपको जो है उसमें छांटता भी नहीं है, देता वो अपने फायदा के लिए। तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी मांगा है, रिलेशन सर्टिफिकेट भी मांगा है। क्या एनसीसी का है इसमें चर्चा, तो हमने पूरे को देखा। पैन या आधार कार्ड मांगा है और सब चीज मांगा गया, लेकिन इसमें एनसीसी का सर्टिफिकेट का कहीं भी जिक्र नहीं है। एनसीसी के सर्टिफिकेट का कहीं पर भी जिक्र हम नहीं, कि पूरे छान मार करके देखा, एक भी जगह एनसीसी के सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब तो दो जैसा काम किया, दो नेत वाला जो आदमी होता है, जिसे बोलते हैं कि इसका नियत दो है, उस तरह का काम हुआ कि स्पोर्ट वाला को, रिलेशनशिप वाला को छूट दिया, और आपका जो एनसीसी वाला जो होता है, जो सी सर्टिफिकेट कितना मुश्किल से मिलता है, उसका क्या छूट नहीं रहने वाला है। तो अब ये आप लोग भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसको छूट मिलेगा और किसको नहीं छूट मिलेगा। हमने जो एग्जाम दिए थे उनसे भी हम ओरल पूछे हैं, जब मांगा गया है तो एक आध दो जगह के लड़का बताया कि हाँ वहां पे जो है मांगा गया था, सर्टिफिकेट जो है मांगा गया था रिटर्न के दिन। और कोई कोई जो है कि बोले कि कोई दिक्कत नहीं था, खाली एग्जाम दिलवाया और जो है छोड़ दिया। तब वहां पे छूट देगा या नहीं देगा, वो अब बात की बात रहा है। उसमें छूट देता है या नहीं छूट देता है। छूट देगा तो स्पोर्ट हो गया। स्पोर्ट का चूंकि मांगा है तो इसको जरूर कुछ छूट देगा। रिलेशन वाला सर्टिफिकेट भी मांगा है तो इसको भी छूट देगा। तो क्या एनसीसी वाला नहीं मांगा तो इसको छूट नहीं देगा। अब कैसा ये आर्मी का प्रोसेस है, वो आप लोग देखिए कमेंट में बता सकते हैं, क्या यह सही किया या फिर गलत किया। क्योंकि अभी अभी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताया जिसमें स्पोर्ट और रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट मांगा गया था, लेकिन एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। और आप लोग भी जानते होंगे कि रिलेशन और स्पोर्ट वालों को कुछ ना कुछ रिटर्न में छूट मिलता है। क्या ये दोनों को मिलेगा और एनसीसी वालों को नहीं मिलेगा। तो ये आपको कमेंट में बताना है, क्या यह जो आर्मी का रूल है इसके थ्रू यह सही काम है या फिर गलत काम है। इस पे जानकारी देने की जरूरत है, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो जारी है वो सही है या फिर गलत है। अब इतना चीज हो जाएगा तब आपका मेरिट जो है दो केस में बट जाएगा। कट ऑफ जो है यहाँ फाइनल हम बताते हैं, कट ऑफ आपका जो है दो केस में बट जाएगा। एक तो हो गया कि यदि जब छूट देगा तब एनसीसी वालों को भी नहीं छोड़ेगा, इसका भी छूट देगा, और स्पोर्ट वाला को भी देगा यदि देगा तब, और आपका जो है रिलेशन वाला को भी देगा। तो जब इन तीनों कैंडिडेट का स्टूडेंट उसमें होगा तो ये तीनों जो है छूट देगा, तो अभी इसका 20 नंबर 10 नंबर है 5 नंबर ऐसे कर करके देगा। तब तो अच्छी खासा जो है
इनकी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम इजी हुआ है, सभी का क्वेश्चन ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तेज लड़का यदि जब 46 क्वेश्चन मारा होगा तो भोथ लड़का है वो भी 39 क्वेश्चन मारा होगा, पर वो भी 42 क्वेश्चन मारा होगा, तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। इसीलिए यदि जब इसको घुसा देता है एनसीसी वाले को, स्पोर्ट वाला को, रिलेशन वालों को छूट यदि जब दे देगा ट्यूटोरियल आर्मी में, तब आपका कट ऑफ जो है तब आपका कट ऑफ जो है आसमान छू लेगा। और आसमान छू लेगा तो उसमें गुड वाला लड़का जो है कितनों मेहनत कर लेगा, तब कितनों यदि जब 45 क्वेश्चन भी सही कर लेगा तो उसका मेरिट बनना नामुमकिन हो जाएगा। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, क्योंकि सीट ज्यादा नहीं है। खास करके हम बिहार की बात करें तो इसमें 108 गो सीट है, 100 सीट पर लगभग कंपटीशन रहने वाला, और 4500 प्लस जो है लड़का है। 4500 मान लीजिए क्लर्क छाट करके फिर भी 4400 जो है 4600 टोटल लड़का एग्जाम में बैठा था। 4600 कुछ मान लीजिए 4000 भी मानिएगा तो फिर भी जो है एक सीट पे लगभग जो है 40 लड़का बैठ रहा है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। और उसमें भी इन सबको यदि जब छूट दे देगा तो उसका जो है नंबर और उछाल मारेगा, जो लोग जिनका जिनका ये सब सर्टिफिकेट होगा तब। तो